और आरएलएसपी की तरफ से यहाँ पंकज कुमार जी चुनाव लड़े थे। पंकज कुमार मिश्र ने टक्कर तो अच्छा दिया था। इनको भी क्योंकि अब जदयू में चले गए। बिल्कुल, पंकज कुमार मिश्र अच्छा टक्कर दिए थे। कई लोग अभी चुनाव के रण में उतरने के लिए तैयार हैं। जहां एक तरफ चंदन कुमार यादव का नाम आ रहा है, वहीं ओम भारती भी जम करके अपना पसीना बहा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वर्तमान मंगिता देवी तो हैं ही, टक्कर इनका आरएलएसपी से वापस गए पंकज कुमार मिश्रा से भी है। आरएलएसपी से जो चले गए हैं पंकज मिश्र, वो भी जदयू में है। ज़बरदस्त तैयारी उनकी भी चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी भी अंतिम फैसला बहुत सोच समझ के लेते हैं। जब बात करते हैं यहाँ की, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मजबूर कर देती हैं इस क्षेत्र की चर्चा और इस क्षेत्र के लोगों की बात सुनने की। जब सर्वे में हमारी टीम गई हुई थी तो वहाँ कई जगह पोस्टर हमें नज़र आए थे, जिस पोस्टर में विधायक लापता हैं का शोर था, नारा था, और लोग कह रहे थे कि विधायक हालांकि दूसरी बार हैं लेकिन नज़र नहीं आती हैं। हालांकि शिक्षित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम के पहले और बहुत पुराने नारा को अब जय सिया राम का नारा दिया है, तो निश्चित रूप से चर्चा तो होगी ही। और चर्चा में कहीं ना कहीं इसलिए और चर्चा हो जा रही है कि माता सीता की धरती है और यहाँ से हैं भी महिलाएं उम्मीदवार। लगातार यहाँ से मंगिता देवी दूसरी बार 2015 में जीती थी। इससे पहले भी गुड़िया देवी यहाँ से जीता करती थी, गुड्डी देवी। रोहिणी शहदपुर के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, काफ़ी चर्चित सीट रहा है। अब होगा महाभारत। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। हमारी सीरीज का अगला हिस्सा सीतामढ़ी का विधानसभा क्षेत्र रुन्नी-सैदपुर है। रुन्नी-सैदपुर यूं तो जनरल सीट के लिए माना जाता है, लेकिन अब देखना ये है कि यहाँ से संभावित उम्मीदवार कौन होंगे, यहाँ के वर्तमान विधायक ने क्या किया क्या नहीं, ये सब हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं। वाह, बताइए रुन्नी-सैदपुर के बारे में। आज रुन्नी-सैदपुर के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, काफ़ी चर्चित सीट रहा है। और जब बात करते हैं सीतामढ़ी क्षेत्र की, तो सीतामढ़ी पहले से आपको पता है कि काफ़ी फेमस रहा है, दुनिया में जाना जाता है, बहुत ही चर्चित माता सीता के लिए जाना जाता है। और माता सीता के लिए और भी इसलिए जाना जाने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम के पहले और बहुत पुराने नारा को अब जय सिया राम का नारा दिया है, तो निश्चित रूप से चर्चा तो होगी ही। और चर्चा में कहीं ना कहीं इसलिए और चर्चा हो जा रही है कि माता सीता की धरती है और यहाँ से हैं भी महिलाएं उम्मीदवार। लगातार यहाँ से मंगिता देवी दूसरी बार 2015 में जीती थी। इससे पहले भी गुड़िया देवी यहाँ से जीता करती थी, गुड्डी देवी। जब बात करते हैं यहाँ की, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मजबूर कर देती हैं इस क्षेत्र की चर्चा और इस क्षेत्र के लोगों की बात सुनने की। जब सर्वे में हमारी टीम गई हुई थी तो वहाँ कई जगह पोस्टर हमें नज़र आए थे, जिस पोस्टर में विधायक लापता हैं का शोर था, नारा था, और लोग कह रहे थे कि विधायक हालांकि दूसरी बार हैं लेकिन नज़र नहीं आती हैं। हालांकि शिक्षित विधायक हैं और इनकी सक्रियता भी रहती है। हमने और भी कई क्षेत्रों के लोगों से बात किया तो लोगों का कहना ये था कि जो बातें हो रही हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विधायक के लिए मुश्किल खड़ा कर देंगे 2020 के चुनाव में। इस बार के चुनाव में थोड़ा सा अंतर ये पड़ा है कि 2015 में जहां आपने देखा होगा कि महागठबंधन और एनडीए में सीधी टक्कर थी, उसमें एक बड़ी जीत जो है महागठबंधन को मिली थी। हालांकि 2 साल से भी कम समय ये सरकार चली और नीतीश कुमार जी महागठबंधन से एनडीए में पुनः चले गए और वहाँ जाकर के सारा समीकरण गड़बड़ा गया। अब फिर एक बार जब 2020 के चुनाव की जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने पाला इस बीच में बदल लिया है। पिछली बार जो हमारे पास आंकड़ा है, उस आंकड़ा के हिसाब से यहाँ एनडीए की तरफ से जो सीट मिली थी वो सीट आपको आरएलएसपी के खाते में गई थी। और आरएलएसपी की तरफ से यहाँ पंकज कुमार जी चुनाव लड़े थे, पंकज कुमार मिश्र।
पंकज कुमार मिश्र ने टक्कर तो अच्छा दिया था, इनको भी क्योंकि अब जदयू में चले गए हैं। बिल्कुल पंकज कुमार मिश्र अच्छा टक्कर दिए थे और 41,000 साढ़े 41,000 के आसपास इनको वोट आई थी, जबकि 55,000 के आसपास वोट आया था जो जीतने वाली मंगीता देवी थी। इनके पति काफ़ी सक्रिय रहते हैं, कई बार हमने प्रयास किया इनसे बात करने का, हालांकि मंगीता देवी से भी जब ये हमारी सर्वे रिपोर्ट या वहाँ जब ज़बरदस्त चर्चा चल रही थी कि मंगीता देवी अपने क्षेत्र में नहीं आती हैं, गायब हैं, विकास से उनका कोई वास्ता नहीं है, तो हमने बात करने का प्रयास किया था। उन्होंने हालांकि ये बात कही थी कि मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इन बातों का खंडन करती हूँ, मैं आकर के आपके चैनल में साक्षात्कार दूंगी और बताऊंगी कि क्या क्या किया है। उसके बाद हमने कई बार प्रयास किया इनसे बात करने का, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि आला कमान इनसे थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं। आला कमान का मतलब लालू प्रसाद होता है, और जब आरजेडी की बात होती है तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद ही इस बार टिकट का फैसला करेंगे, लेकिन उस टिकट पर जो फाइनल मुहर है वो तेजस्वी यादव को लगाना है। तेजस्वी यादव का आंकड़ा इस बार रहा है, जैसा कि हमारी सर्वे टीम बता रही है, कि तेजस्वी यादव ने काम करने वाले और लंबे समय से अपने क्षेत्र में विधायक रह करके अगर बहुत कुछ नहीं किया है आपने, तो आपके टिकट पर ग्रहण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आप देखी होंगी कि खलबली इस बार मचा हुआ है। और हम ये जो सर्वे लेकर के आए हैं, ये पहला सर्वे है। दूसरा सर्वे जो हम बार बार बता रहे हैं कि दूसरा सर्वे जो हमारा आएगा वो बिल्कुल ही सटीक होगा कि किसको किसको टिकट मिलेगा, किसकी स्थिति क्या है और कौन जीत हार के पलड़े में कितना किसका पलड़ा झुका हुआ है। अब आपको बता दें कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि एक तरफ जहाँ गुड्डी देवी एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही हैं, वहीं आरएलएसपी से जो चले गए हैं पंकज मिश्र, वो भी जदयू में हैं, ज़बरदस्त तैयारी उनकी भी चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी भी अंतिम फैसला बहुत सोच समझ के लेते हैं। यहाँ की जो बात अगर करें तो यहाँ भी स्थिति है कि 2.5 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या भी कमोबेश अच्छी खासी है। जब बात करते हैं यहाँ वोटर्स की, तो वोटर्स जो हैं अच्छे खासे वोट देने के लिए जाने जाते हैं। आप देख रही हैं कि वोट का प्रतिशत जो है, आप जब 55,000 वोट हुए हैं, जबकि वोटर की संख्या यहाँ 1,37,000 है, तो इसका मतलब है कि 50% से ज़्यादा लोगों ने सक्रियता दिखाई है। चूँकि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ के लोग अधिकतर चूँकि बाढ़ वाला क्षेत्र रहा है, अगर बात कहें तो ये जैसा कि हम बता ही रहे थे आपको कि काफ़ी संख्या में लोग पलायन करके रोजी रोजगार की तलाश में जाते हैं। कोरोना संकट के दौरान बहुत सारे लोग आए हैं जिनसे हमारी बातचीत भी हुई है, और उस बातचीत के अनुसार इस बार परिवर्तन के मूड में हैं और इस बार लोग वोटर जो हैं बिल्कुल शांत नज़र आ रहे हैं। हालांकि अपने कष्ट और संकट जो उनके ऊपर है, जो स्थितियां हैं, उसका खुल करके बखान कर रहे हैं। तो लड़ाई जो है, लड़ाई में बहुत सारे लोगों का नाम हमारे पास आ रहा है। आरजेडी में भी घमासान है। आरजेडी में मंगीता देवी को साइड करके कई लोग अभी चुनाव के रण में उतरने के लिए तैयार हैं। जहाँ एक तरफ चंदन कुमार यादव का नाम आ रहा है, वहीं ओम भारती भी जम करके अपना पसीना बहा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वर्तमान मंगीता देवी तो हैं ही, टक्कर इनका आरएलएसपी से वापस गए पंकज कुमार मिश्रा से भी है। 2 नाम और आ रहे हैं जो कि अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अब अपना आधिपत्य जमाना चाहती है और यही कारण है कि वो पूरी तैयारी अपने तरफ से कर रही है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ जो वोट का प्रतिशत है, यहाँ के पॉपुलेशन जो है, वो हमने जैसा कि आपको पहले बताया था कि 100% जो पॉपुलेशन यहाँ के लोग की आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, कृषि आधारित क्षेत्रों में है, छोटे मोटे रोजगार करते हैं। और यही कारण है कि यहाँ के लोग पलायन के लिए ज़्यादा मजबूर होते हैं। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके काम करती हैं। और आप जब जाइएगा इस क्षेत्र में तो हरियाली तो आपको नज़र आएगी, लेकिन रोज़गार के साधन बहुत कम हैं। और ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो दुख है वो है, लोग लगातार विकास की बात कर रहे हैं और विकास के लिए कौन आगे आएगा, किसको जनता चुनेगी, एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन लड़ाई यहाँ बहुत कड़ी है और इस कड़ी लड़ाई में मंगीता देवी कहीं ना कहीं इस बार फिसलते उनके हाथ से नज़र आ रहा है। टिकट क्या होता है, क्या नहीं होता है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास सबसे सटीक विश्लेषण लेकर के आएँ, और इस सटीक विश्लेषण में रूनी सैदपुर का जो हमने रण बताया आपको, वो यही कह रहा है कि इस बार लड़ाई सीधे तौर पे एनडीए बनाम महागठबंधन होगा। और महागठबंधन में कौन उम्मीदवार होगा? आरएलएसपी वहाँ पिछली बार 2nd पोजीशन पर रही थी, बहुत अच्छा लीड की थी। बहुत सारे नाम आरएलएसपी से भी हैं, हम सब नामों का खुलासा आपको करेंगे, चूँकि यहाँ अब
कुशवाहा समाज से भी लोगों का प्रतिनिधित्व लोग चाह रहे हैं कि हो। देखना होगा कि आगे क्या होता है। पूरा रिजल्ट हम आपको देंगे, चुनाव की घोषणा से तुरंत पहले, अभी पार्टियों से भी पहले हम आपको देंगे। जैसा कि बाबा ने कहा कि यहाँ पे एनडीए बना महागठबंधन हो सकता है, तो अब इसी तरह के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में करके हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या हमारे स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।